क्वेश्चन है, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग द इंटेंसिटी आई एंड 4i इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन। दो बीम है, एक इंटेंसिटी आई है और दूसरे क्या यहाँ पे 4i, एक इंटेंसिटी आई और दूसरे क्या यहाँ पे 4i है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2 एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट बी। अच्छा, कोई एक पॉइंट है जहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 है और दूसरा पॉइंट बी है जहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का है। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि अगर ये फेज डिफरेंस जो है ना, अगर पहले π/2 फिर दूसरे का लेके इसमें फेज डिफरेंस लेना है आपको कितना पाई, तो इस केस में ये बताना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी में का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 1 आएगी, इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2 आएगी। ज़्यादा तो इसी केस में आएगी, इस केस में तो मिनिमम आती है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, इसमें कम आएगी। तो इनका डिफरेंस लेना है, इनके आई रिजल्टेंट 1 माइनस में आई रिजल्टेंट 2 की वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक है। इनका डिफरेंस लेना है आपको। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर इंटेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है ना, बस वो पता होना चाहिए आपको। इंटेंसिटी वाला अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए करते हैं। इसके अंदर एक बात बताइए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई रूट के बाहर, यही होता है। I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4i प्लस में 2 इंटू में क्या है ये i इंटू 4i, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4i स्क्वायर और कोस डेल्टा फाई यानी कि कोस π/2 आएगा, कोस π/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये 5i प्लस में 4i आएगा यहाँ पे, ये प्लस में 4i कोस π/2 तो 0 हो जाएगा ना, कोस π/2 क्या होता है 0 होता है। तो यानी आंसर कितना आ गया 5i आ गया। पहले वाले केस में तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई कितनी 5i, दूसरे वाले केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी i रिजल्टेंट 2, ये कितने आएगी बताइए यहाँ पे I1 प्लस I2 यानी कि I1, ये फॉर्मूला फिर से लगाओ, i प्लस 4i प्लस में 2 रूट I1 I2 यानी कितना आएगा यहाँ पर ये रूट I1 I2 यानी कि 5i स्क्वायर। क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे कोस पाई, कोस पाई क्या होता है बताइए -1 होता है कोस पाई की वैल्यू -1, यानी क्या कह रहे हो 4i स्क्वायर आएगा, सॉरी 4i स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5i प्लस में 4i और ये माइनस का 1 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये i बचेगा ओवरऑल। तो दूसरे वाले केस में इंटेंसिटी i आ गई, पहले वाले केस में इंटेंसिटी कितनी आई थी बताइए 5i और दूसरे वाले केस में कितनी आई है बताइए i, यानी कि ओवरऑल नेट डिफरेंस कितना आ गया 4i, यही आंसर है, डिफरेंस 4i का आएगा इसमें। समझ आ गया होगा आपको ये।